किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये छोटी सी दिखने वाली घास आपकी फसल से ज़्यादा खतरनाक है और अगर एक बार खेत में आ गई तो सालों तक पीछा नहीं छोड़ती, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही है मोथा घास, जिसे वैज्ञानिक खेत का कैंसर कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोथा घास क्यों नहीं मरती, यह खेत में कैसे फैलती है, कितना नुकसान करती है और सबसे ज़रूरी, इसे हमेशा के लिए कैसे कंट्रोल करें। वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आधी जानकारी नुकसान कर सकती है। नमस्ते किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अपनी खेती, जहां बात होती है सच्ची वैज्ञानिक और काम की खेती की। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए होती है। किसान भाइयों, मोथा घास का वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटेंडस है। यह एक खरपतवार है जो गेहूं, धान, गन्ना, सब्जी, दाल लगभग हर फसल में उग जाती है। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बीज से नहीं बल्कि गांठों से फैलती है। जी हाँ, गांठों से फैलती है। मोथा घास का विज्ञान, जिसे समझना सबसे जरूरी है। अब ध्यान से समझिए। मोथा घास जमीन के नीचे चैन की तरह गांठें बनाती है। एक पौधा, एक गांठ, उस गांठ से 10 से 20 नई गांठ, हर गांठ से नए पौधे। इसलिए आप ऊपर से काट दो, दवा छिड़क दो, फिर भी 15 दिन बाद फिर उग जाती है। वैज्ञानिक के अनुसार 1 हेक्टेयर में 10 लाख से ज़्यादा गांठें हो सकती हैं। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे जिद्दी खरपतवार कहा जाता है। मोथा घास खेत में फैलती कैसे है? किसान भाइयों, ये अपने आप नहीं फैलती, हम इसे फैलाते हैं। पहला, सिंचाई द्वारा। जहाँ पानी गया वहाँ मोथा की गांठ भी चली गई। ट्रैक्टर और मशीन से एक खेत से दूसरे खेत में मिट्टी के साथ गांठ ट्रांसफर हो जाता है। गोबर की खाद से, अगर खाद सड़ी नहीं तो गांठ जिंदा रहती है। कुदाल या जुताई से आधी कटी गांठ नई फसल का दुश्मन हो जाता है। मतलब दूसरे खेत में आधी गांठ भी जम जाती है। मोथा घास से नुकसान कितना होता है? अब असली बात यह है कि मोथा घास से कितना नुकसान होता है फसलों को। जो मोथा घास है वो खाद चूस लेती है, पानी छीन लेती है, फसल की जड़ कमजोर कर देती है। रिसर्च के अनुसार गेहूं 25 से 30% नुकसान करती है मोथा घास द्वारा। धान 30 से 40% का नुकसान होता है मोथा घास द्वारा। सब्जियों में तो 50% तक नुकसान होता है मोथा घास द्वारा। यानी 1 बीघा में 5 से 10 हजार का सीधा घाटा। अब समझने वाली बात है कि मोथा का नियंत्रण कैसे करें। तो 3 स्तरीय रणनीति अपनाकर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, मोथा को एक ही तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे मारने के लिए चाहिए 3 लेयर अटैक। पहला है भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण, गर्मी की गहरी जुताई करें। मई जून में मिट्टी पलट हल द्वारा 2 से 3 बार गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी पलट जाती है और गांठ जो मृदा के नीचे दबी होती है वो धूप के सीधे संपर्क में आ जाती है, जिससे वो सूख जाती हैं और जड़ें वहीं पर सड़ गल जाती हैं। दूसरा है मल्चिंग द्वारा। प्लास्टिक या सूखी घास, रोशनी नहीं मिलेगी, पौधा मरेगा। तीसरा है हाथ से उखाड़ना, लेकिन पूरी गांठ निकालना जरूरी है, वरना मोथा फिर से जम सकता है। जैविक नियंत्रण, नीम की खली 250 से 300 किलो प्रति एकड़ नीम की खली मृदा में डालकर जुताई कर दीजिए। गांठ कमजोर पड़ जाती है। हरी खाद जैसे ढेंचा या सनई उगाइए, मिट्टी की सेहत सुधार करती है और मोथा दब जाता है। फसल चक्र, लगातार एक ही फसल मत लो। फसल चक्र पर मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं आप। रासायनिक नियंत्रण, अब ध्यान से सुनिए, रासायनिक नियंत्रण में कौन कौन सी दवा देनी है। पहला है ग्लाइफोसेट, जिसका व्यापारिक नाम राउंडअप के नाम से भी मिलता है। खाली खेत में 10 से 12 ml प्रति लीटर हरी पत्तियों पर छिड़क दे। ध्यान दीजिए, खाली खेत में छिड़कना है और 10 से 12 ml प्रति लीटर छिड़कना है। हरी पत्तियों पर छिड़क दे सीधे। खड़ी फसल में इसको नहीं छिड़कना है और इसको छिड़कने के 15 दिन तक कोई फसल मत बोइएगा। दूसरा है हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल। इसका व्यापारिक नाम जो है सेम्प्रा नाम से भी मार्केट में मिलता है। गन्ना, मक्का, धान, इनमें इसकी फसल में इनका
छिड़काव कर सकते हैं। 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज है और 20 से 25 दिन की अवस्था में इसका छिड़काव कर सकते हैं। मोथा के लिए सबसे असरदार जो दवा है वो यही है। तीसरा जो दवा है इमाज़ेथाइपर, इसे सोयाबीन और मूंगफली में की फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। 300 से 400 ml प्रति एकड़ इसका डोज है और शुरुआती अवस्था में इसका छिड़काव करें। अब दवा छिड़कते समय सावधानियां रखनी है, ये सावधानी आप जरूर रखिए। हवा में स्प्रे न करें, ज़्यादा मात्रा ना डालें, बिना ज़रूरत मिक्स न करें वरना फसल को नुकसान हो सकता है। मोथा को जल्दी पहचानो, अकेली दवा पर भरोसा मत करो। भौतिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण बराबर सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आपके खेत में भी मोथा घास ने परेशान कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी सच्ची खेती जानकारी के लिए अपनी खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं अगले वीडियो में मैं बताऊं मोथा के 3 देसी रामबाण उपाय तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।